हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बच्चों। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया मस्त चले बेटा। तो बच्चों, मैं बालकनी से हट करके थोड़ा रूम में आ गया हूँ। हालांकि मैं अपने घर से बेटा बाहर निकला हुआ हूँ और अब मुझे वीडियो बनाने के लिए एक रूम मिल गया है। और इस रूम में खड़े होकर बेटा मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कौन एंड सिलेंडर के बेटा मैं अगले वीडियो पर आ गया हूँ और यहाँ पर मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन बेटा करके दिखाऊंगा। और बेटा आप लोग मजे लेंगे। नीचे जा कर के कौन एंड सिलेंडर की बेटा कंप्लीट प्लेलिस्ट है, सारे वीडियो पढ़ लीजिए। आपने देखा था अब तक मैं बाहर वीडियो बना रहा था बालकनी में, तो मुझे एक रूम मिल गया है। यहाँ थोड़ा सा डिस्टरबेंस कम होगा। हालांकि रूम की लोकेशन में दिखा नहीं सकता, काफ़ी गंदगी पड़ी हुई है रूम में। कहीं पुराने गत्ते पड़े हैं, कहीं पुराने सामान पड़े हैं, लकड़ी की टूटी कुर्सियाँ पड़ी हैं। तो एक ये थोड़ी बहुत साफ दीवार थी, इसके खड़े होकर के मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि बेटा घर में तो मेरा एक सेटअप है, क्योंकि घर से बाहर निकला हुआ हूँ, साथ में मेरे फोल्डिंग बोर्ड है। तो टेंशन नहीं पाना, सब कुछ समझ में आएगा, अच्छे से दिखाई देगा। देखो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ पर ये है, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन चाहिए फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग लाइन। दिस लाइन क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 6 एंड z बराबर 0 अबाउट y एक्सिस। देखो एक कोन है जो एक लाइन को रोटेट करने से बना। कैसा कोन है, राइट सर्कुलर कोन है ना। फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग लाइन। लाइन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 कॉमा z इक्वल टू 0 अबाउट y एक्सिस। देखो बच्चों, जैसे y एक्सिस के अबाउट आप एक लाइन को रोटेट कर रहे हैं, तो जिस लाइन को आप रोटेट कर रहे हैं एक्चुअली वो आपका जनरेटर हो गया। और जो y एक्सिस है ये आपका एक्सिस हो गया, क्योंकि आप एक्सिस के अबाउट जब जनरेटर को रोटेट करते हैं तभी आपका राइट सर्कुलर कोन फॉर्म होता है। बात समझे। तो यहाँ पर बेटा हमें ये दिया गया है हमारा एक्चुअली जनरेटर। अच्छा देखो, जो जनरेटर है ये इस फॉर्म में दिया गया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 कॉमा z इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर बेटा जो जनरेटर है हमारा, ये एक्चुअली दो प्लेन्स की इक्वेशन है। क्योंकि आपको मालूम है जब भी हम दो प्लेन्स की इक्वेशन एक साथ लिखते हैं तो एक्चुअली वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा ही यहाँ पर बेटा कुछ दिया गया है। देखो ये y एक्सिस है जो कि हमारा एक्सिस हो जाएगी, ये हमारा एक्सिस हो जाएगी y एक्सिस, जिसका डायरेक्शन रेशियो 0,1,0 होगा, है ना। y एक्सिस का dr यही होता है, आपको मालूम है भाई। x एक्सिस का dr होता है 1,0,0, y एक्सिस का होता है 0,1,0 और z एक्सिस का होता है 0,0,1। आप जानते हैं। अच्छा ये बच्चों देखो यहाँ पर लाइन दी गई जो कि हमारा जनरेटर है ना। देखो ध्यान दो, ऐसे क्या होगा, अगर मान लो मैं इस लाइन को, देखो ये लाइन इस फॉर्म में दी गई है, 2x प्लस 3y बराबर 6 एंड कॉमा z बराबर 0। देखो दो प्लेन्स दिए गए, दो प्लेन्स का मतलब एक लाइन से होता है, दो प्लेन्स का मतलब एक लाइन। और इस प्रकार से जब दो प्लेन्स दिए जाते हैं तो इस टाइप की जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। जब हम इस लाइन को इस फॉर्म में लिखते हैं, x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम एंड z माइनस गामा अपॉन एन, तो ये होता है हमारा सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। तो हम लोग इस लाइन को इस फॉर्म में बेटा यहाँ पर बदलेंगे, है ना। देखो जो मैंने नीचे बेसिक की बेटा प्लेलिस्ट दी है जिसमें मैंने 3D में डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन, स्ट्रेट लाइन, प्लेन्स वगैरह पढ़ाया हुआ है। तो इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपको स्ट्रेट लाइन और प्लेन्स की बारे में सब कुछ मालूम चल जाएगा, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में होगा। हालांकि वो वीडियो मैंने बीएससी के लिए नहीं बनाए थे, वो आईआईटी के बच्चों के लिए बनाए थे, लेकिन आईआईटी का स्टैंडर्ड अपना बहुत अच्छा होता है। अगर आप वो पढ़ लेंगे तो आपके बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो वहाँ ये सब बातें मैंने सिखाई थी, फिर सिखा रहा हूँ, देखो ध्यान दो। देखो इस लाइन को इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म का मतलब देखो यहाँ पर ये है कि x का कोफिशिएंट 1 होगा, y का कोफिशिएंट 1 होगा और z का भी कोफिशिएंट +1 होगा। देखो जैसे इसको मैं यहाँ पर लिखूं, 2x बराबर 6 माइनस 3y। अब जैसे मैं 2 से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, जिससे कि x का कोफिशिएंट 1 हो जाए, तो 2 से मैं दोनों तरफ यहाँ पर अगर डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 6 माइनस 3y अपॉन 2। अब y का कोफिशिएंट मुझे +1 करना है, तो -3 से डिवाइड कर दिया जाए दोनों तरफ, तो हो जाएगा x अपॉन -3, ये हो जाएगा y माइनस 2 अपॉन 2, है ना। -3 से मैंने दोनों तरफ यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो जब -3 से मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया बच्चों, तो यहाँ से देखो, क्योंकि y का कोफिशिएंट +1 करना है और मैं चाहूँ तो ये माइनस यहाँ ट्रांसफर कर दूँ, तो ये हो जाएगा x/3 इक्वल टू y माइनस 2 बाई -2, है ना।
और अब मैं इसको इक्वल टू करके लिख दूं, देखो z बाई जेड माइनस 0/0, ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो देखो ये हमारी लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म बच्चों आ गया, x/3 y-2/-2 और z माइनस 0/0, ये लाइन का हमारी सिमेट्रिकल फॉर्म आ गया। देखो ध्यान दो, हमें चूंकि कोण का इक्वेशन निकालना है बेटा, तो कोण का इक्वेशन निकालने के लिए एक तो हमें ये सेमी वर्टिकल एंगल चाहिए होगा, दूसरा बच्चों हमें इसका वर्टेक्स चाहिए होगा। देखो सेमी वर्टिकल एंगल तो यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि हमें इसका dr मालूम है, और देखो ये जो लाइन थी हमारी जनरेटर, इसका भी dr मालूम चल गया 3-2 0, तो इसका dr क्या हो गया 3-2 0, जो कि हमारा देखो यहाँ पर जनरेटर था। तो जनरेटर का बच्चों यहाँ पर हमें dr मालूम चल गया 3-2 0, और हमें y एक्सिस जो कि हमारा एक्सिस है उसका dr मालूम है, इससे हमें ये एंगल यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि जरूरी है। एंगल मालूम होना चाहिए, वर्टेक्स मालूम होना चाहिए, फिर हम राइट सर्कुलर कोन का इक्वेशन निकाल लेंगे। ध्यान देना बेटा, ये वर्ड राइट सर्कुलर कोन, देखो ध्यान दो। अब cos थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो क्या होता है a1 इंटू a2 मतलब 0 इंटू 3 तो 0, प्लस -1 इंटू -2 तो क्या हो जाएगा बच्चों -2 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 0 तो 0, अपॉन अंडर रूट क्या होगा x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो √1 हो जाएगा, और अंडर रूट x का कोफिशिएंट स्क्वायर 9, y के कोफिशिएंट स्क्वायर 4, तो देखो यहाँ से हमारा जो cos थीटा है ये हो जाएगा -2/√30। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया बच्चों cos थीटा हो गया, मतलब ये हमें इसकी जरूरत पड़ेगी सेमी वर्टिकल एंगल की हेल्प से हम आगे का काम करेंगे। अच्छा अब बच्चों देखो दूसरी जरूरत क्या है, हमें इसका वर्टेक्स चाहिए होगा। देखो वर्टेक्स कैसे निकलेगा, इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकलेगा। लाइन का मतलब देखो ये दो प्लेन्स का मतलब क्या हो गया, ये एक लाइन हो गई, तो हमें इस लाइन और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर वर्टेक्स मिलेगा। मेरा मिटाने वाला कपड़ा ढूंढ के लाता हूँ, कहाँ चला गया, तो ये रहा बच्चों मेरा मिटाने वाला कपड़ा। एक्चुअली ये एक बैग है, सामान खरीदने गया था तो कुछ बैग मिला था साथ में, उसी से मिटाने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, डस्टर वस्टर की यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं, और वैसे भी है ना, इससे थोड़ा अच्छा साफ मिटाई देता है। ठीक है ना, चलो बच्चों देखो जल्दी फटाफट। तो अब बेटा अगला काम मुझे यहाँ पर देखो वर्टेक्स को निकालने का है, फटाफट लिखो जल्दी से। तो वर्टेक्स क्या होगा, y एक्सिस और इस लाइन जिसका एक क्वेश्चन ये है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। देखो ध्यान दो, तुम तररा तुम तारा तुम तरम तरम, दुनिया के हैं लाख करम पर अपना एक करम, चना जोर गरम चना जोर गरम बाबू महलाया मजेदा। देखो बच्चों ध्यान दो, y एक्सिस पर ये पॉइंट है मतलब वर्टेक्स, तो y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होता है तो उसका x और z कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो मतलब हमें वर्टेक्स निकालना है, तो ये देखो दो प्लेन्स हैं, दो प्लेन्स का मतलब ये लाइन है, तो मतलब ये जो पॉइंट होगा वर्टेक्स ये इस प्लेन पर भी होगा, इस प्लेन पर भी होगा और इस लाइन पर भी होगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से बनी हुई है। तो अगर इस लाइन पर जैसे कि मान लो, अगर मैंने कहा फॉर एग्जांपल, इसका मैं क्या करूं, इसको यहाँ रखता हूँ ऐसे करके, मान लो दो प्लेन्स हैं, तो दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से मान लो ये लाइन बनी है, तो अगर लाइन पर कोई पॉइंट है इसका मतलब वो दोनों ही प्लेन्स पर पॉइंट होगा, है ना। जब भी दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से कोई लाइन बनेगी तो उस लाइन पर अगर कोई भी पॉइंट होगा वो पॉइंट दोनों ही प्लेन पर होगा, ध्यान दीजिए। तो ये जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है दोनों ही प्लेन पर है और ये y एक्सिस पर भी है, तो y एक्सिस पर होने का मतलब इसमें x भी 0 होगा और z भी 0 होगा, ये कंफर्म है वर्टेक्स में। अब अगर मैं x की वैल्यू 0 इसमें रख दूं तो क्या मिलेगा, देखो 3y बराबर 6, तो y की वैल्यू हो गई 2, तो देखो ये हमारे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो गया 0, 2, 0, है ना, क्योंकि x भी 0 था, इस वर्टेक्स पर z भी 0 था, x को 0 रखा तो y की वैल्यू 2 आ गई, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 0, 2, 0, ये हमारा बच्चों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो गया। तो बच्चों हमें वर्टेक्स मालूम चल गया 0 to 0, बात को समझिए,
और ये एंगल भी मालूम चल गया। तो अब हम देखो यहाँ पर इस कोण का बच्चों इक्वेशन बड़ी आसानी से बच्चों यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं। देखो कैसे, क्या करेंगे, देखो एक नया जनरेटर ले लिया और चूंकि उसका भी एंगल यही होगा एक्सिस से, भाई जितने भी जनरेटर होते हैं वो सारे है ना कोन की सरफेस पे लाई करते हैं। भाई कोई भी लाइन जो कोन की सरफेस पे है और उसके वर्टेक्स से पास हो रही है वो उसका जनरेटर है। तो जितने भी जनरेटर होंगे उन सबका एक्सिस से जो एंगल होगा वो हमेशा कितना होगा, सेम होगा। तो मतलब इस जनरेटर को मैंने नया मान लिया क्योंकि मुझे इस पर एक पॉइंट मान लिया एक्स वाई जेड। अब अगर मैं एक्स वाई जेड में रिलेशन निकालूंगा तो बेसिकली वही हमारे कोण का इक्वेशन होगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इस वर्टेक्स का और इस पॉइंट का यूज करके इसका dr लिखेंगे। इस लाइन का dr क्या हुआ, x माइनस 0 मतलब x, कॉमा y माइनस 2 और कॉमा z माइनस 0 मतलब z। देखो ये इस लाइन का dr हो गया और इस लाइन का dr मालूम है। तो अब हमें cos थीटा का जो बच्चों फार्मूला यूज करना है, अब हमें जो cos थीटा का बच्चों फार्मूला यूज करना है वो फार्मूला इसमें यूज करना है। क्योंकि जब भी हम कोण का इक्वेशन निकालते हैं तो एक जनरेटर मानते हैं, उस जनरेटर पर हम एक पॉइंट x, y, z मानते हैं और x, y, z में रिलेशन निकालते हैं। तो देखो बच्चों cos थीटा क्या हो गया, cos थीटा हो गया इसके बीच का हमको एंगल चाहिए। तो x इंटू 0 मतलब 0 प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 और प्लस 0 इंटू जेड यानी कि 0 और अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पर देखो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर तो फाइनली 1 ही होगा। और अंडर रूट क्या हो गया बोलो, x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। देखो ये यहाँ पर हो गया। और cos थीटा की बच्चों जो वैल्यू है वो देखो यहाँ पर हम लोग रख देंगे। cos थीटा की वैल्यू देखो ये है, तो ये हो गया -2 बाई अंडर रूट 13 बराबर ये बचा y माइनस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ये बचा। अब इसको हम स्क्वायरिंग करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें बच्चों अपने क्वेश्चन का देखो यहाँ से फाइनल आंसर मिल जाएगा। इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यही आपके कोण का फाइनल इक्वेशन हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग बेटा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या था, लाइन को रोटेट करने से बन रहा था, वो लाइन भी देखो जो है वो दो प्लेन्स की फॉर्म में दी गई थी। तो काफी डिफरेंट क्वेश्चन था। देखो बच्चों लिखो जल्दी से, फिर हम लोग एक बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर देखो और करते हैं। ठीक है, फटाफट लिखो जल्दी से। चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम हो मेरा चना बना है आला, इसमें डाला गरम मसाला, इसको खाएगा दिल वाला, चना जोर गरम हो मेरा चना खा गए गोरे हो गोरे जो गिनती में है थोड़े, हो फिर भी मारे हमको कोड़े, फिर भी मारे हमको कोड़े, तुम तरम तरम लाखों कोड़े टूटे फिर भी छूटा ना दमखम, चना जोर गरम हो चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम। देखो बच्चों ये अपना बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट सर्कुलर कोन का एक क्वेश्चन निकालना है। उसका वर्टेक्स बच्चों दिया है 1 -2 -1 और ये बच्चों हमें एक्सिस का एक क्वेश्चन यहाँ पर साफ साफ क्लियर दिया गया है। क्या है बोलो, x -1/3 y + 2/4 और z + 1/5 और सेमी वर्टिकल एंगल कितना दिया है, 60 दिया है। तो बच्चों हमें इस कोण का एक क्वेश्चन निकालना, काफी इजी क्वेश्चन है। देखो ये यहाँ पर हमें जो एक्सिस दिया है इसका dr क्या हो गया, 3 4 5 हो गया और ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या है 1 -2 -1 है। सेमी वर्टिकल एंगल कितना है, 60 है और ये जनरेटर है। तो जनरेटर पर हमने एक पॉइंट x, y, z मान लिया। ठीक है, अब हम इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इसका dr क्या हो गया, इस जनरेटर का dr क्या हो गया, x -1, y -2 मतलब y + 2
और कॉमा z-1 तो मतलब z+1। देखो ये हमारा इस जनरेटर का बच्चों dr हो गया, x-1 y+2 z+1। और इसका dr मालूम है 3 4 5, इसका भी dr मालूम चल गया। अब हम यहाँ पर देखो cos 60 का यूज करेंगे, तो cos 60 क्या होगा, a1 इंटू a2 3 इंटू x-1 प्लस b1 इंटू b2 4 इंटू y+2 और प्लस 5 इंटू z+1 और अपॉन अंडर रूट क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 प्लस 25 है ना, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर का सम x-1 का स्क्वायर y+2 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा z+1 का स्क्वायर, है ना। ऐसे वही cos थीटा का हमने लगा दिया फार्मूला बच्चों। अब देखो यहाँ पर क्या करना होगा, हमको कुछ नहीं करना है, cos 60 की वैल्यू पुट करनी है, क्या बोलो 1/2 स्क्वायर कर देना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, हमको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, है ना। इसको 1/2 लिख दो, इसको तरफ मल्टीप्लाई कर दो और दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, सिंप्लीफाई कर लो। तो बच्चों यहाँ से हमें अपने कोण का देखो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो ये सब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। क्वेश्चन की अलग अलग वेराइटीज कराना बेटा मेरा फर्ज है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। और आप भी करेंगे तो आपको किसी किताब की, किसी नोट्स की, किसी पीडीएफ की जरूरत कभी भी नहीं पड़ने वाली, ठीक है बच्चों। चलिए लिखिए फटाफट जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो बेटा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ क्या है, सब वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर हो रहे हैं। देखो ये जो कि बहुत जरूरी है हमारे लिए। देखो हमेशा क्या करना है हमको अगले क्वेश्चन में, फिर से वही राइट सर्कुलर कोन का इक्वेशन चाहिए। ये वर्ड ध्यान रखना, राइट सर्कुलर कोन, ये cos थीटा वाला मेथड जब लगाते हैं तो इसीलिए है क्योंकि राइट सर्कुलर कोन है और इसका वर्टेक्स जो दिया गया है वो दिया गया है 101, है ना, और पासेस थ्रू 111, मतलब जो हमारा कोण है वो 1,1,1 पॉइंट से पास करता है और इसका वर्टेक्स है 101, ठीक है। कोण का वर्टेक्स दिया है 1,0,1 और कोण हमारा 1,1,1 पॉइंट से पास होता है और दिया गया इसका जो एक्सिस है ये बनाता है, एक्सिस मेक्स इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, है ना। जो हमारा एक्सिस है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बनाता है। देखो ध्यान दो बच्चों, ये बात पहले भी सामने आई थी, एक सवाल में मैंने बताया था, कोई भी लाइन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बनाती है ना, कोई भी लाइन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बनाती है तो उस लाइन का जो डीसी होता है वो होता है 1/√3 1/√3 1/√3 या फिर -1/√3 -1/√3 -1/√3। ये बात मैंने प्रूव करके बताई थी कि अगर कोई भी लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बनाती है तो हमेशा उसका डीसी ये होगा या ये होगा, कोई भी एक आप लेकर के चल सकते हैं। एक क्वेश्चन में बेटा मैंने इस बात को बताया था, इसको याद रखो। क्या बताया था कि अगर कोई लाइन मान लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से इक्वल एंगल बनाएगी तो तीनों एंगल को हम अल्फा 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 मान लेते हैं। फिर एल बराबर क्या हो जाता है कॉस अल्फा, एम बराबर भी क्या हो जाता है कॉस अल्फा, एन बराबर भी क्या हो जाता है कॉस अल्फा। फिर एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का सम 1 कर देते हैं। एक क्वेश्चन में मैंने बताया था पिछले वीडियोज़ में आपको, उसको ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग सारे वीडियो देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं पाना। तो ये बात बच्चों ध्यान रखो। तो हम ये लेके चलें या ये लेके चलें, तो मान लो मैंने कहा हम ये लेके चलते हैं, दोनों में से कोई भी लेके चल सकते हैं। तो मतलब एक्सिस के हमें यहाँ पर देखो ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा वर्टेक्स है, वर्टेक्स है 101। तो एक्सिस का बच्चों यहाँ पर आपको डी आर एक तरीके से दिया गया है। एक्सिस का बच्चों यहाँ पर आपको एक तरीके से डी आर यहाँ पर दिया गया है और ये हमारा जो वर्टेक्स है 101 और कोण हमारा इस पॉइंट से पास होता है। तो कोण क्या है 1,1,1 पॉइंट से पास होता है। मतलब देखो जब कोण इस पॉइंट से पास होता है तो मतलब कोण की सरफेस पे ये पॉइंट है। मान लो हमारा कोण ऐसे करके है ना, तो राइट सर्कुलर कोण है तो कोण की सरफेस पे ये पॉइंट है। तो अगर कोण की सरफेस पे ये पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर कोण की सरफेस है, ये इसका वर्टेक्स है, तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये जनरेटर बन जाएगा। सोचो अगर ये हमारी कोण की एक्सिस है, मान लो ये कोण का वर्टेक्स है, कोण ऐसे करके चारों तरफ फैला हुआ है,
तो अगर मैंने मान लिया कोन की सरफेस पे यहाँ पर एक पॉइंट है, अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूंगा तो ये एक जनरेटर बन जाएगा। तो अगर मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया तो जनरेटर बन गया। तो इसका डी आर देखो क्या हो जाएगा, इसका डी आर 1 - 1 मतलब 0, 1 - 0 यानी कि 1, 1 - 1 यानी कि 0। देखो मतलब ये इसका जनरेटर का डी आर हो गया। इससे देखो बच्चों फायदा ये होगा, जनरेटर का डी आर से देखो फायदा ये हो जाएगा कि हमें बच्चों इसका सेमी वर्टिकल एंगल मालूम चल जाएगा। क्योंकि कोन की इक्वेशन को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्टेक्स चाहिए, सेमी वर्टिकल एंगल चाहिए और एक्सिस के डी आर चाहिए। एक्सिस के डी आर हमको मालूम है, वर्टेक्स हमको मालूम है। अब हम सेमी वर्टिकल एंगल देखो निकाल लेंगे। इस लाइन का डी आर ये है, इस लाइन का डी आर ये है, तो कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया a1 a2 प्लस b1 b2 1/√3 और प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा, और अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो कि फिर से 1 हो जाएगा। तो कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा की देखो वैल्यू आ गई 1/√3, है ना। इससे हमें बच्चों यहाँ पर सेमी वर्टिकल एंगल मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे जो कि 1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे जो भी यहाँ पर 1 हो जाएगा। अच्छा, अब देखो हम क्या करेंगे, एक नया जनरेटर मान लेंगे और उस पर हम एक पॉइंट XYZ मान लेंगे, है ना, एक क्वेश्चन को निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये भी जनरेटर है ये भी जनरेटर है, तो दोनों के एंगल एक्सिस से बराबर होंगे, तो इसका भी एंगल थीटा होगा। भाई ये भी सरफेस पर लाई करने वाली एक लाइन है, क्योंकि सरफेस पर कोन के इनफाइनाइट लाइंस लाई करेंगे। तो इसका जो डी आर हुआ देखो, इस वाले जनरेटर का डी आर क्या होगा, x - 1 यानी कि x - 1 कॉमा y - 0 यानी कि y कॉमा z - 1 यानी कि z - 1। तो देखो ये जो हमारी लाइन है, ये जो नया जनरेटर है, इसका डी आर ये हो गया, है ना, x - 1 कॉमा y - 0 कॉमा z - 1, और इस एक्सिस का डी आर ये है। तो अब इन दोनों के बीच कॉस थीटा लगा दो, तो कॉस थीटा क्या होगा देखो, a1 इंटू a2 तो x - 1 इंटू 1/√3 प्लस y इंटू दिस तो y/√3 और प्लस z - 1 इंटू दिस तो z - 1 इंटू 1/√3 ये हो गया, और अपॉन अंडर रूट इसका स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर का सम करोगे 1 आएगा, और अंडर रूट देखो ये क्या हुआ, ये हुआ x - 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z - 1 का स्क्वायर, और cos थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है बच्चों, 1/√3 है, जो कि हमको मालूम है। तो cos थीटा की वैल्यू 1/√3 यहां पर रख देंगे, और अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें अपने क्वेश्चन का बच्चों यहां पर देखो फाइनल आंसर बच्चों मिल जाएगा। इस बात को जरा यहां पर ध्यान से समझो, है ना। देखो क्या होगा, बहुत इजी है। इसके बाद बहुत इजी, देखो जैसे कि ये 1/√3 इससे कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेकर के, तो न्यूमरेटर में देखो क्या बचेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, वरना तुम कहोगे यार सर तो देखो यार, मतलब इतने हमारे सर आलसी हैं कि सिंप्लीफाई भी नहीं करते। तो खैर देखो क्या हुआ, ये 1/√3 एलसीएम लेकर कट जाएगा, तो इधर बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा x - 1 प्लस y और प्लस z - 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या बचा बोलो, x - 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z - 1 का स्क्वायर, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायरिंग कर दिया, तो रूट हट जाएगा, x - 1 का स्क्वायर y स्क्वायर z - 1 का स्क्वायर, ये क्या होगा, ये हो गया x प्लस वाई प्लस z - 2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद स्क्वायर तो ओपन कर ही लेंगे, इतना काम तो हम लोग कर लेंगे ना बच्चों। अरे भाई स्क्वायर ओपन का काम नहीं कर पाओगे क्या, बोलो भाई स्क्वायर ओपन का काम कर लेंगे तो यही अपने कोन की इक्वेशन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने अलग अलग क्वेश्चन किए, आज काफ़ी वैराइटीज क्वेश्चन किए हम लोगों ने कोन के, और आगे भी करते रहेंगे। तो थोड़ा छोटा सा बालकनी से हट करके थोड़ा मैं रूम में आ गया हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, क्योंकि बालकनी में दिन में काफ़ी शोर हो जाता है। सुबह सुबह अगर बालकनी में वीडियो बना लिए जाएँ तो टेंशन नहीं होती है,
लेकिन आज थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया। इस समय कोई दोपहर का 1 बज रहा है, तो इस समय काफ़ी काम धंधा लोग करने लगते हैं, शोर शराबा होने लगता है, तो बालकनी में डिस्टरबेंस होता है। अच्छी बात ये रही कि मुझे रूम मिल गया, हालांकि रूम में बहुत साफ़ सफाई नहीं, मैं रूम की आपको लोकेशन नहीं दिखा सकता, माफ़ करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।